जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूँ ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। पहले हम कहते थे कि हमारे भी कभी दिन आएंगे। आज कह रहे हैं वो दिन भी क्या थे। कहने का तात्पर्य है, हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। इसलिए जो वर्तमान दौर चल रहा है उसका मज़ा लें, उसका आनंद लें, उसे जिएं। कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम जनता, आम नागरिक कैसे पुलिस प्रशासन की मदद कर सकते हैं, कैसे पुलिस प्रशासन की सहायता कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों हम लोग रोज़ खबरों में पढ़ते हैं या आसपास हमारे मोहल्ले में घटनाएं होती हैं। चोरी हो जाना, घर में नकबजनी और घर के बाहर या हम सड़क पर से हमारे वाहन चोरी हो जाते हैं और घरों में चोरियां हो जाती हैं और सड़कों पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हमारे साथ हो जाती है या किसी अन्य के साथ हो जाती है। छोटे बच्चों का, महिलाओं का और नाबालिग लड़कियों का अपहरण और उनके साथ दुष्कर्म आदि की घटनाएं रोज़ होती हैं। तो पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है, पुलिस अपने कार्य करती है और बखूबी करती है। अभियोगों के सफल अनावरण हो जाते हैं। परंतु ये घटना न घटे, घटित ही ना हो, तो इसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, जनता को कुछ करना पड़ेगा। हमारी भागीदारी सबसे अहम होती है, हमारी जिम्मेदारी सबसे अहम होती है, क्योंकि पीड़ित हम होते हैं, हमारे साथ घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात है अपने घर की रखवाली। दोस्तों, कभी भी आप लोग अपना घर छोड़ करके कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए, तो अपने घर की रखवाली के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को रख के जाएं। अपने घर में कम से कम नगदी, कम से कम आभूषण रखें। अगर आपके पास आभूषण ज़्यादा हैं तो बेहतर होगा किसी बैंक में लॉकर लेकर के सुरक्षित वहाँ रखवाएं। घर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। आपके मोहल्ले में, घर के आसपास जो फेरी वाले संदिग्ध लोग हैं, कूड़ा बीनने वाले और कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं और अजनबी लोग हैं, अगर ये आपको दिखते हैं, आपको संदेहास्पद प्रतीत होते हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। पुलिस के जो सहायता वाले नंबर हैं वो सब टोल फ्री हैं, जैसे डायल 112, 112 पे आप डायल कीजिए, आपको पुलिस तत्काल उपलब्ध हो जाएगी और आप अपनी बात उन तक बता सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आप उनको बता सकते हैं कि ये संदिग्ध लोग हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, आप तस्दीक कर लीजिए, देख लीजिए। और कोई ऐसे ही एक नंबर है 1090 जो महिला हेल्पलाइन का है, इस पे भी आप सूचना दे सकते हैं। थानों में इनके बाकायदा रजिस्टर मेंटेन रहते हैं और ये जो भी सूचनाएं आती हैं वहाँ पर सूचीबद्ध होती हैं और प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करने का काम पुलिस के द्वारा किया जाता है। और सारी जिम्मेदारियाँ पुलिस पर ही छोड़ना और हम लापरवाह बने रहें और घटनाएं घटती रहें, तो ये ठीक नहीं है। हम जितना रोक सकते हैं अपराध को, जितना घटनाओं को रोक सकते हैं, उतना हमने प्रयास करने चाहिए। अब हमने जो हमारे घर पे नौकर है, नौकरानी है, या हमने खाना बनाने के लिए किसी को रखा है, या हमारे ड्राइवर हैं, उनका हम सत्यापन कराएं। उनका वर्तमान पता और उनका मूल पता, सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और नज़दीकी थाने में उनका पूरा डाटा विवरण दिया जाए। एक इसके लिए फॉर्म है, चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन, तो नज़दीकी थाने में उसको दें
और थाने से उसके मूल पते से उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर वो अपराधी प्रवृत्ति का होगा तो पुलिस को जानकारी मिल जाती है, वहाँ से लिख करके आ जाता है। तो ऐसे भी हम अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं। अपने घर की लड़की, बच्चे, महिलाओं को अकेले अगर वो ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिसों में जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो उनको या तो ग्रुप में भेजें और या उनको लाने और ले जाने का स्वयं प्रबंध करें, जिससे छोटे बच्चों का अपहरण, महिलाओं का अपहरण और उनके साथ कोई अनहोनी, कोई अवांछित बात, अप्रिय बात न हो पाए। तो हम ऐसे भी उसे रोक सकते हैं। और अपने घर की लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को यह बताएं कि सफ़र के दौरान किसी अजनबी के हाथ का कुछ भी खाने पीने का कोई सामान न लें, जिससे हम जहर खुरानी के शिकार हो सकते हैं, हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है, तो उसको हम ऐसे रोक सकते हैं। यदि हम या आप कहीं जा रहे हों और सड़क पर कोई सड़क दुर्घटना हुई है, वाहनों की टक्कर हुई है, उसमें लोग घायल हो रखे हैं, तो सर्वप्रथम 108 एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और यथासंभव यह प्रयास कीजिए कि जो घायल हैं, चोटिल हैं, उनको किसी भी वाहन से या किसी भी ज़रिए से उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें और स्थानीय पुलिस को 112 पर ज़रूर सूचित करें। जब हम अपने छोटे बच्चों को पार्क में या नज़दीक में कहीं खेल के मैदान हैं या ट्यूशन वगैरह जा रहे हैं, तो उनके हम साथ रहें, माता पिता साथ में रहेंगे बच्चों के। तो चाहे बेटा हो, बेटी हो, वो पार्क में खेल रहे हैं, खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। उससे क्या होगा, एक तो आप भी थोड़ा उन बच्चों के खेल का आनंद ले पाएंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, और दूसरे आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। उन पर अगर कोई बुरी नज़र रखता है या उनका अपहरण करने की या उनके साथ कोई अन्य घटना घटित करने की कोई प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो नहीं कर सकता है। तो इससे इन घटनाओं को रोका जाएगा। आपके आसपास आप देख रहे हैं कि कहीं पर सरकारी भूमि पर और वन विभाग की भूमि पर कोई लोग अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध मज़ारें और ये बना रहे हैं, तो उसकी सूचना आप स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय पुलिस को अवश्य दें, जिससे अतिक्रमण संबंधी और अवैध निर्माण संबंधी अपराध घटित ही नहीं हो पाएंगे और घटित होने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो यह जिम्मेदारी भी नागरिकों की भी होनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, हम कोई मतलब नहीं रखेंगे और सिर्फ स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर ही संबंधित रहेंगे, तो यह संभव नहीं होगा अपराधों पर अंकुश लगे। इसलिए हमारी सहभागिता और हमारी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर कोई दो गुटों में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, तनाव व्याप्त है, या कोई सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा आपको लगता है, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नज़दीकी थाने में 112 1090 के माध्यम से आप दीजिए, ताकि समय रहते ही कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई सांप्रदायिक विवाद और कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा को समय रहते ही रोक लिया जाए। तो इससे भी अपराधों में कमी आएगी। और प्राकृतिक आपदा के समय कभी भूस्खलन हो जाता है या कहीं पर वाहन दुर्घटना हो जाती है जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल या मृतक होते हैं, उस समय पुलिस को सूचना देने के साथ साथ आप पुलिस के साथ और जो वहाँ पर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ और उनमें सहयोग करें। तो पुलिस प्रशासन और जो राहत बचाव कार्य करने वाले हैं उनके लिए और आसानी हो जाती है, घायलों को अस्पताल वगैरह जल्दी पहुंचाने में किसी की जान बच सकती है। तो ये काम करके हम अपनी सहभागिता करके
पुलिस की और प्रशासन की मदद कर सकते हैं। कहीं पर नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, अवैध शराब बिक रही है, चरस बिक रही है और स्मैक बिक रही है, जिससे आपके मोहल्ले के बच्चे वगैरह ये सब इसके शिकार हो रहे हैं और इसके आदी हो रहे हैं, तो इसकी सूचना आप पुलिस को अवश्य दीजिए। स्थानीय जो भी नज़दीकी आपका पुलिस थाना है और उसको 112 पर सूचना दीजिए और 1090 पर सूचना दीजिए, या थाने पर जाकर के भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग इस जगह पर ऐसे ऐसे अवैध नशे का व्यवसाय करते हैं और जिससे मोहल्ले के बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और एक बात मैं आपको और शेयर कर देना चाहता हूँ, आप जो भी सूचना देते हैं वह बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। आपका कहीं पर नाम नहीं आएगा कि सूचना आपने दी है। तो यदि इतना आप करते हैं और इतनी आप जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप पुलिस प्रशासन की और आम जनता की बड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि कई अपराध घटित होने से टल जाते हैं, कई बड़ी घटनाएं होने से टल जाती हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को देखिए और जो मैंने इसमें आपसे मदद की अपेक्षा की है या अनुरोध किया है, आप कभी भी भविष्य में और पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में, इन घटनाओं के संबंध में आप सूचना दे करके जनहित का कार्य भी करेंगे और पुलिस का बड़ा सहयोग करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।